Assalamu alaikum. Welcome to another video. I hope you all are doing well. I am also fine. Alhamdulillah. Now let's get start the video. मैं यहाँ पे अपने शूज़ जो थे वो ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। मतलब मैंने ऑर्गेनाइज़ तो काफ़ी टाइम पहले से किए हुए थे, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने अगेन जो है ना ऑर्गेनाइज़ किया है कि मैं किस तरह से शू बॉक्स को जो है कट करके तो उसको मैं जो है ना मतलब 2 शूज़ के लिए जो है रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने पहले उसका वन साइड से जो था वो कट किया था। फिर मेरे माइंड में आया कि अगर इसको कट ना किया जाए तो वैसे ही अगर मैं इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लूँ तो बहुत ज़्यादा सही रह जाएगा। इससे जो बॉक्स था ना वो ज़्यादा मतलब मुझे उसकी मज़बूती नज़र आ रही थी। तो इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड करके तो एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया था। अच्छा, इसका ये फ़ायदा है कि इससे जो है जितनी मर्ज़ी आप शूज़ अपने कबर्ड में रख सकते हैं। तो मसला नहीं होगा कि जितने भी शूज़ होंगे वो आराम से ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगे, एक दूसरे के साथ टच नहीं होंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। तो वैसे भी शूज़ जो हैं मैं इनको जो इसके अंदर ये सारा जो पेपर्स होते हैं ना शूज़ के साथ आते हैं तो वो मैं इनको ना डिस्कार्ड नहीं करती। तो मैं इनको सँभाल के रख लेती हूँ ताकि मैं अगेन जब शूज़ मैंने नहीं पहनने होते तो उनके अंदर दोबारा से मैं इन पेपर्स को फ़िक्स करके तो रख देती हूँ। अच्छा, जो हमारे शूज़ में एक पॉलीजेल की छोटी-छोटी जो पैकेट्स होते हैं वो भी डिस्कार्ड नहीं करती, उनको भी मैं यूज़ करती हूँ। मतलब कबर्ड में रख दिए या किसी शूज़ के अंदर रख दिए। और उससे ये होता है कि शूज़ जो हमारे ना एक्सपायर नहीं होते। और जो कंपनीज़ वाले हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप शूज़ को नहीं पहनते और बॉक्स में बिल्कुल ही उसको बंद करके रख देती हैं ना तो उससे भी शूज़ हमारे जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। तो सबसे मेन बात ये है कि आप शूज़ को जो है ना वो ओपन करके रखें ताकि जब आप कबर्ड ओपन करती हैं तो शूज़ को हवा लगती रहे। तो अगर बिल्कुल ही बंद करके रख देंगे ना हम शूज़ को तो उससे शूज़ जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कुछ शूज़ होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और फैंसी होती हैं और वो तो मतलब बहुत ही कम पहनी जाती हैं, साल में एक दफ़ा पहनी जाती हैं। तो इस तरह से वो शूज़ ना तो वो फेंकने को दिल करता है, तो इसलिए उनको उनका शू बॉक्स का जो कैप होता है उसको उतार के और इस तरह से अगर शूज़ रखें तो ख़राब नहीं होते। तो उसके साथ जो था बच्चों के भी शूज़ मैंने इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं कि इनके जो बिग वाले शू बॉक्स हैं, इनके पापा के शूज़ के जो बॉक्स होती हैं उनको भी मैं इस तरह से कट करके ना तो रख लेती हूँ ताकि एक ही फिर बॉक्स में ना 2-2 शूज़ आ जाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे शूज़ जो थोड़ी-सी जगह में आ जाती हैं। तो इसका एक फ़ायदा तो ये भी है कि कहीं जल्दी में जाना हो ना तो आराम से आप अपना शूज़ निकालें और पहन लें। उससे ये नहीं होता कि बॉक्स को ओपन करें और फिर देखें कौन से बॉक्स में कौन-सा शूज़ पड़ा हुआ है, वो तो सारा मसला ही हल हो गया ना। और आराम से आप शूज़ निकालें और उसको उठाएँ और पहनें और चले जाएँ। मतलब फाइंड नहीं करना पड़ता कि कौन-सा बॉक्स, कौन-सा शूज़। तो शूज़ मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिए थे। उसके बाद ये हस्बैंड के ड्रेस का एक बॉक्स था। उसमें मतलब मैंने अपने हस्बैंड की कुछ चीज़ें जो थी वो ऑर्गेनाइज़ करनी थी, जैसे सॉक्स हो गई, बेल्ट हो गई या शलवार कमीज़ पहनती हैं तो कोई हज़ारबंद हो गया या कोई ग्लव्स हो गए। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैं सामने ही रखती हूँ। तो हस्बैंड मेरे फिर मुझे अगर कहें ना कि फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप कबर्ड ओपन करें, आपको सामने ही नज़र आ जाएगी। तो ऐसे ही होता है, मैं जब बिज़ी होती हूँ तो नहीं उठा के दे पाती ना, तो इनको फिर मैं ऐसे कह देती हूँ कि आप उठा लें। वो तो उनको सामने वो चीज़ नज़र आ जाती है। पहले मैंने वैसे ही रखा हुआ था, इसकी पार्टीशन नहीं की हुई थी, तो अब मैंने इसकी पार्टीशन भी कर ली है। तो फिर इस तरह से फिर आपके हस्बैंड आपको आवाज़ें नहीं देंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि बेगम आलो जी मेरी फ़लाँ चीज़ कहाँ है। तो इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो बड़े आराम से चीज़ें मिल जाती हैं, तो उनको फाइंड नहीं करना पड़ता। बहुत टाइम पहले मैं भी था कि शॉपिंग बैग में चीज़ें इस तरह की अंडरगारमेंट्स हो गए, ये चीज़ें मैं शॉपर में ही डाल के रखती थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया कि मैं इस तरह से जो होममेड ऑर्गेनाइज़र होते हैं घर पे, जो बॉक्सेस वगैरह आती हैं ड्रेसेस के, तो इस तरह से मैं उनको रैप नहीं करती। मैं लंबे चक्करों में नहीं पड़ती कि रैपिंग कागज़ हम लेके आएँ और फिर उसको मैं ग्लू के साथ या किसी स्कॉच टेप के साथ उसको मैं करूँ, ड्रेसिंग करूँ बॉक्स की। तो बस मैं ऐसे ही करके रख देती हूँ। तो इसमें मैंने एक साइड पे जो था अपने वो रख दिए थे क्लच, लेकिन मैंने क्लच निकाल लिए थे, तो मैंने कहा कि नहीं, बस एक ही बॉक्स में जो है ना अपनी हस्बैंड की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ।
तो बस बहुत ही ईज़ी टू असेस हो जाता है। इस तरह से हम कोई ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लें तो बहुत आसानी हो जाती है। आजकल वैसे भी ना ऑर्गेनाइजेशन की हवा चली हुई है कि हर कोई अपनी चीज़ें जो है ना ऑर्गेनाइज करके रखता है। घर पे हर कोई तैयार कर लेता है बॉक्स से, या फिर ये है कि सब जो है वो ऑनलाइन परचेज़ कर लेते हैं। हाँ, वो जो होते हैं ऑर्गेनाइज़र। तो मैंने भी अपने बच्चों के लिए कुछ ऑर्गेनाइज़र टॉयज़ के लिए मंगवाए हुए हैं। मैंने एक वीडियो में दिखाए भी थे। बट मैंने अभी कबर्ड के लिए कोई भी नहीं ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किए, कि ये है कि मैं होममेड जो है वो बना लेती हूँ। जैसे मैंने अपने मेकअप के लिए लिपस्टिक और नेल पॉलिश के लिए होममेड ऑर्गेनाइज़र तैयार किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये एक बॉक्स था जिसमें मेरा एक ड्रेस आया था। मतलब आया क्या था, हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था, और वो मतलब मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो इन्होंने फिर वो सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था, ऑनलाइन मुझे ऑर्डर करके दिया था। तो वो ड्रेस मैंने अभी स्टिच कर लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी दिखाऊंगी। तो ना ये फिर इस डब्बे में मैंने अपनी सारा जो मेकअप था ना वो ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था। पहले मैंने जब ड्रेसिंग टेबल की थी मैंने क्लीनिंग, तो उसको ऑर्गेनाइज़ किया था ना, तब मैंने अपना सारा मेकअप उसमें डेकोरेट कर दिया था, सारा मेकअप ड्रेसिंग टेबल में। लेकिन मेरे बच्चे वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो फिर बस मेकअप का बुरा हाल हो जाता है, इसलिए मैंने उठा के तो कबर्ड में जो है ना मैं फिर इस तरह से छुपा के रख देती हूँ। बस मैंने अपना मेकअप ऑर्गेनाइज़ किया इसमें, और फिर अपने जो थे मेरे 2-3 क्लच दो थे वो मैंने इसमें अच्छे से रख दिए थे, और मैं इनको कबर्ड में कपड़ों के साथ साइड पे करके रख देती हूँ, क्योंकि कबर्ड में अंधेरा होता है ना, तो अगर कबर्ड खुले भी ना तो कोने में पड़ी हुई ये चीज़ इतनी आसानी से नज़र नहीं आती। अच्छा, मेरा छोटा बेटा जो है ना, मैं जैसे ही कबर्ड खोलती हूँ ना तो पीछे से आके ना ताका झांकी शुरू कर देता है कि मैं नज़र मारूँ इधर उधर कोई चीज़ है तो। चलें इसके बाद चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैं बना रही थी बर्गर। शामी कबाब जो थे मेरे पास फ्रोज़न पड़े हुए थे, तो मैंने इसी मकसद के लिए बनाए थे कि कभी चलो सालन जो है ना बना हुआ हो सहरी में, तो उसके जो है पराठे के साथ फ्राई कर लिया, या फिर सैंडविच बना लिए, या बर्गर बना लिए। तो इस मैंने कहा इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाएँ तो मैं जो है ना बर्गर भी बना लेती हूँ इसके, क्योंकि इफ्तारी में मेरी ये रूटीन होती है कि मैंने कुछ ना कुछ इस तरह का ऐसा ज़रूर बनाना होता है जिससे जो है ना पेट अच्छे से भर जाए। फिर अगर ना सिर्फ फ्रूट चाट और दही भल्ले या इस तरह के वो समोसे और पकोड़े रोल खाने से ना ये होता है कि वो मतलब 9 बजे तक फिर तरावी पढ़ने के बाद ना भूख लगने लग जाती है। तो इस तरह से कुछ हैवी सी कोई चीज़ खाई हुई हो ना तो फिर भूख नहीं लगती। तो इस तरह से मैं कुछ कभी मैकरोनी बना ली, कभी इस तरह से बर्गर या सैंडविच, तो इस तरह का कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, तो जिससे जो है ना भूख ना लगे। तो मैंने यहाँ पे बस एक साइड पे जो था बन के मेयोनीज़ लगाई, एक साइड पे केचप और सैलड लीफ, और ऊपर जो था मैंने शामी कबाब रख दिया था, और मेरे पास जो था ये स्लाइस पड़े हुए थे चीज़ के, चेडर चीज़ के स्लाइस पड़े हुए थे, तो ये मैंने यूज़ कर लिए थे। मैंने कहा इससे पहले कि ये एक्सपायर हो जाएँ तो मैं ना इनको यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरा छोटा बेटा जो है ना वो कहता है मम्मा मुझे केक चाहिए। मैं फिर उसको मैंने कहा बेटा ये केक नहीं है, ये ना बन है, इसको बन कहती हैं। तो उस बेचारे को ना अभी कहना नहीं आता, तो वो यही कहता है कि मम्मा मुझे केक चाहिए। अच्छा, उसे शौक है कि वो चीज़ खाता नहीं है, बस अपनी प्लेट में जो है ना चीज़ डाल के और बैठ जाता है, पकड़ के बैठ जाता है। बस उसे सैटिस्फैक्शन होती रहती है कि मेरे पास जो है ना वो चीज़ है खाने के लिए, लेकिन वो खाता नहीं है इस तरह की। ये दोनों बच्चे इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाते हैं। मैं कहती हूँ काश वो दिन आए मेरे मेरे बच्चे खुद फरमाइश किया करें कि मम्मा हमें बर्गर खाना है, और मम्मा हमें सैंडविच खाना है। तो इंशाल्लाह आएगा वो दिन भी, बहुत जल्दी आएगा। क्योंकि मैं कहती हूँ कि ऐसी कोई चीज़ हो ना जिससे बच्चों का पेट भर जाए, लेकिन वो ऐसी कोई चीज़ खाते नहीं जिससे पेट भर जाए। अगर वो खाते हैं, जैसे कोई समोसा लेके खाते हैं ना, तो जस्ट उसका जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, क्रंच होता है जैसे, तो वो बस खाते हैं उसकी, जैसे रोल पट्टी का जो क्रंच होता है वो बस थोड़ा थोड़ा बाइट करके खाते हैं। अदरवाइज़ जो अंदर का जो बैटर होता है ना वो उन्होंने टेस्ट नहीं करना था, क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स होती हैं या चिकन के रेशे होती हैं। अगर इस तरह की कोई चीज़ उनके मुंह में आ जाए तो फिर उनकी बाइट बाहर ही आ जाती है, उन्होंने अंदर नहीं लेके जानी होती।
तो देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे ही लग रहे थे, ये तैयार होके देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। और सहरी के लिए ये होता है कि मैं 2 दिन एक सालन को 2 दिन चलाती हूँ, और अगर सालन ना हो तो फिर मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। तो एक दिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ऑमलेट खा खा के ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ना अंडे उगने शुरू हो जाएंगे। तो फिर मैंने उनको कहा कि कभी किसी के पेट में अंडे भी उगे हैं? अच्छा, तो यहाँ पे मैंने आलू मटर का सालन बना लिया था सहरी के लिए, कि बस ये है कि फिर मैं 2 दिन एक सालन को चला लेती हूँ। तो उसके बाद ये मैंने जो थे कटर के साथ आलू बारीक बारीक काट लिए थे फिंगर चिप्स की शेप में, और साथ में अनियन था वो कट कर लिया था मैंने, क्योंकि मैंने बनाने थे पकौड़े। ये देखिए सालन की जो थी फाइनल लुक। बस ये जो धनिया है ना, ये मेरी ज़िंदगी का ना अहम हिस्सा है, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो थे स्प्रिंग रोल वो फ्राई कर लिए थे। आई थिंक ये थे कीमे के रोल, क्योंकि स्प्रिंग रोल जो हैं वो मैंने एक तो रमज़ान के स्टार्ट में बनाए थे और एक बाद में भी बना चुकी थी। दोनों दफ़ा ही ना ख़त्म हो चुके थे। अच्छा, तो ये थी मेरी अफ्तारी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।